भाई जब गीदड़ की मौत आती है तो वो पाकिस्तान की तरफ भागता है। मैं बात कर रहा हूँ मोदी की। मोदी अपने फैसले और रंग इस तरह बदलता है कि इससे तो भाई गिलगिट भी शर्मा जाएगा। पिछले एक हफ्ते के अंदर मोदी कभी 36 घंटे तो कभी 48 घंटों की डेडलाइन दे चुका है कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। लेकिन भाई 36 घंटे तो क्या, पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद भी इंडिया ने एक सुरली तक नहीं छोड़ी, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर इंडिया ने एक सुरली भी छोड़ी तो पाकिस्तान के पूरे 130 न्यूक्लियर मिसाइल्स इंडिया का सफाया कर देंगे, इंडिया को मैप से ही मिटा देंगे, इंडिया का नाम ही नहीं रहेगा। तो खैर यार, ये बातें तो बाद की हैं, लेकिन आजकल जो है इंडिया वाले राफेल कर रहे हैं, हमारा राफेल ये है, हमारा राफेल वो है। इससे पहले तुमने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि तुम बड़े शान से उसका नाम ले सकते, क्योंकि राफेल से पहले इंडिया के पास कोई ऐसा त्यारा था ही नहीं जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स या पाकिस्तान के पायलट्स का मुकाबला कर सके। अब ये जो राफेल त्यारा ये भी कोई इतना तगड़ा नहीं है। इंडिया का ये राफेल त्यारा पाकिस्तान के जेट्स और पायलट के साथ लड़ सकता है, इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इनसे जीत नहीं सकता। लेकिन भाई फिर भी हम पब्लिक की डिमांड पे कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि किसकी औकात कितनी है, किसके फाइटर जेट्स में है कितना दम, किसके फाइटर जेट्स हैं ज्यादा पावरफुल, किसके पास है ज्यादा फाइटर जेट्स, किसके पास है ज्यादा टैलेंटेड पायलट्स। तो भाई सबसे पहले इंडिया का जो फ्रंटलाइन त्यारा है, फ्रंटलाइन जो जेट है, वो है इंडिया का Su-30 Mk1, जो कि 260 यूनिट्स हैं इंडिया के पास। ये 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन त्यारा है। ये इनका मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसकी हद रफ्तार तकरीबन 2500 किलोमीटर आवर के आसपास है, और ये अपने साथ जो है मीडियम रेंज की मिसाइल्स कैरी करता है। लेकिन ये त्यारा जो है इंडिया को रूस की देन है, ये इनको रूस से भीख में मिला है, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास है JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान और चाइना की खुद की प्रोडक्शन है। इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 160 के करीब JF-17 थंडर मौजूद हैं। इंडिया का सू त्यारा जो है वो थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी वाला त्यारा है। JF-17 थंडर 4th जनरेशन का लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसके अंदर AESA रेडार और एडवांस मिसाइल्स अटैच हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव ही है, क्योंकि ये खुद पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। उसके बाद आता है राफेल, जिसका आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है इंडिया की सोशल मीडिया पे। इसका असल नाम है डसाल्ट राफेल, जो फ्रांस ने इंडिया को दिया है। टोटल 36 राफेल है इंडिया के पास। राफेल जो है 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसके साथ अटैच होती है मेटियोर लॉन्ग रेंज मिसाइल। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राफेल त्यारा इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये वो वाहिद त्यारा है जो वो वाली मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है जो पाकिस्तान के हर जेट के अंदर अटैच हुई है। पाकिस्तान के पास जितने भी त्यारे हैं उन सब में इस किस्म की मिसाइल्स वो अटैच हुई हुई है। इंडिया के पास राफेल सिर्फ एक ऐसा त्यारा है जिसमें ये वाली मिसाइल अटैच हो सकती है। अब ये मिसाइल कौन सी है? ये मिसाइल एक एडवांस किस्म की मिसाइल है, ये मिसाइल एक क्रूज मिसाइल भी है, ये मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल भी है, और ये एक रेडार मिसाइल भी है, जो एक बार फाइटर जेट से अलग हो जाए उसके बाद ही अपने टारगेट को हिट करने के बाद ही उसका पीछा छोड़ती है। इस मिसाइल को बस इसका एक बार टारगेट बताने की जरूरत है और बटन दबा दो, उसके बाद इसने सारा काम खुद ही करना है। सामने वाले त्यारे को पकड़ना है, उसका पीछा करना है, जहां भी वो जा रहा है उसके पीछे जाना है और उसको हिट करके छोड़ देना। इस मिसाइल की हद रफ्तार तकरीबन 5000 किलोमीटर फी घंटा होती है, एक फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा तेज, जो पाकिस्तान के तकरीबन हर किस्म के जेट में अटैच है। राफेल वो वाहिद त्यारा है जिसमें ये अटैच हो सकती है, इंडिया के और किसी त्यारे में ये अटैच नहीं हो सकती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो मिसाइल है ये एक एडवांस मिसाइल है, और इंडिया के पास जितने भी त्यारे हैं वो तकरीबन वर्ल्ड वार 2 के टाइम के हैं। वर्ल्ड वार 2 में जो अंग्रेजों ने अपने इस्तेमाल करके छोड़ दिए थे, अब वो उनको कबाड़ में तो बेच नहीं सकते थे, किसी न किसी को तो चिपकाने थे, इसलिए उन्होंने इंडिया को चिपका दिए। ये वर्ल्ड वार 2 के त्यारे हैं जो इनके पास हैं, इसलिए इनमें एडवांस मिसाइल अटैच नहीं हो सकती। इंडिया के पास जितने भी त्यारे हैं वो सारे पुराने और पुरानी टेक्नोलॉजी के त्यारे हैं, इसलिए तुम लोगों ने इनको कहीं ना कहीं कहते हुए भी सुना होगा, MiG-29 अपग्रेडेड, मिराज 2000 अपग्रेडेड, हल तेजस अपग्रेडेड। अपग्रेडेड इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि भाई ये बहुत ही पुराने किस्म के त्यारे हैं और इनको थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके नया शेया कर दिया गया है। ये त्यारे इतने पुराने हो चुके हैं कि ये जंग लड़ने के काबिल ही नहीं है। जंग तो क्या, ये ठीक से टेक ऑफ और लैंड भी नहीं कर सकते। इंडिया ने कितने ही त्यारे अपने लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम ही गवा दिए। कितनी ही सारी खबरें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी कि भाई इंडिया के त्यारे और हेलीकॉप्टर्स तक लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ही तबाह हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट है वो है F-16 फाइटिंग फैल्कन। पाकिस्तान के पास तकरीबन 80 के करीब F-16 फाइटिंग फैल्कन हैं। ये भी 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इसके अंदर जो है AIM-120 अरमाम मिसाइल इस्तेमाल की जाती है, जो कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर बनाई है। ये उस मिसाइल से भी काफी एडवांस है
जो राफेल तैयारा में इस्तेमाल की जाती है। इस मिसाइल के अंदर उससे भी ज्यादा फीचर्स हैं। एक तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, गाइडेड मिसाइल है, रेडार वाली मिसाइल है। ये वही मिसाइल है जिसको सिर्फ एक बार छोड़ने की जरूरत होती है, उसके बाद अपना सारा काम ये खुद ही करती है। उसके बाद इंडिया के पास है हल तेजस MK1। इंडिया के पास तकरीबन 35 के करीब हल तेजस मौजूद है। ये हल तेजस जो है ये ग्राउंड अटैकर है, इसको ग्राउंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पाकिस्तान के पास जेंगडू J-10C, जिसने इंडिया की नींदें हराम की हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी को शायद ये लगता था राफेल से पहले इंडिया के पास पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए कोई तैयारा नहीं था, लेकिन राफेल के आने के बाद पाकिस्तान आर्मी को यह लगने लगा कि शायद राफेल जो है वो F-17 या F-16 का मुकाबला कर सके। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया से एक कदम आगे की सोच रखी है। जी हाँ, J-10C जो है ये F-16 और F-17 और राफेल से भी एडवांस किस्म का तैयारा है। ये J-10C जो है सारी F-16 और F-17 थंडर वाली खसूसियात तो रखता ही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा फीचर भी है, इसके अंदर एक ऐसी खसूसियत भी है जिससे दुश्मन की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। क्योंकि भाई इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि ये दुश्मन के रेडार में पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा तैयारा है जो आप दुश्मन के इलाके में जाके बमबारी करके वापस आ सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कौन आया, कब आया और वापस चला भी गया। इसके अंदर PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद इंडिया के पास है आज तक का बहुत ही घटिया तैयारा जिसने हर बार इंडिया की नाक कटवाई है, वो है MiG-29, जिसको कई बार पाकिस्तान ने अपने तरबियती तैयारों से मार गिराया है। मतलब MiG-29 को उन तैयारों से मारा गया है जिनसे पाकिस्तान आर्मी जो नए किस्म के लोंडे लपाड़े आते हैं ना, उनको सिखाने के लिए जो तैयार इस्तेमाल होते हैं, उन तैयारों से MiG-29 को मारा है। सीखने सिखाने के लिए रखे होते हैं ना, जैसे सीखने के लिए मेरान और चलाने के लिए फॉर्च्यूनर, वही हिसाब है। अच्छा जी, इंडिया के पास तकरीबन 70 के करीब MiG-29 तैयारे मौजूद हैं। अच्छा, इंडिया के पास जितने भी तैयारे हैं पुराने, उन्होंने सबके साथ लगाए हुए मॉडिफाइड। इतने वो पुराने कि इनको मॉडिफाइड लगाना पड़ता है। इंडिया के मुताबिक इस तैयारे की हद रफ्तार जो है वो 2400 किलोमीटर/आवर के आसपास है। भाई कहने को तो इंडिया वाले कुछ भी कह दें, अगर इसकी हद रफ्तार 2400 किलोमीटर/आवर है तो फिर ये उससे कैसे मार खा जाता है जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई जो तैयारा पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी हद रफ्तार तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास है। 1200 किलोमीटर/आवर के आसपास उसकी स्पीड है और वो MiG-29 को मार देता है, जिसकी हद रफ्तार तकरीबन 2400 किलोमीटर/आवर के आसपास है। उसके बाद पाकिस्तान के पास है मिराज 3, जो तकरीबन 60 के करीब पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये 3rd जनरेशन का लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसके बाद इंडिया के पास मिराज 2000 है, जो 40 के करीब इंडिया के पास मौजूद है। ये भी लाइट वेट और मल्टी रोल फाइटर जेट है। उसके बाद पाकिस्तान के पास है F-7PG, जो तकरीबन 50 से 60 के आसपास पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये P-7 वही तैयारा है जिसपे नए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसी के जरिए MiG-29 को मारा जाता है, जो इंडिया का एडवांस्ड प्रोफेशनल पायलट्स उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद इंडिया के पास जो है वो 113 के करीब जैगुआर फाइटर जेट्स हैं और 40-45 के करीब MiG-27 मौजूद हैं, जो बस नंबर बढ़ाने के लिए खड़े हैं। इस्तेमाल उनका कोई नहीं है, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर जेट्स हैं, अब वो यहाँ कहाँ इस्तेमाल होने वाले। ये खुद ही उनको चलाने से डर रहे हैं, ना तो वो टेक ऑफ कर सकते हैं ना तो वो लैंड कर सकते हैं। जो भी उनको उड़ाएगा भाई वो तो मरेगा पक्का, वो खुद ही मरेगा, किसी दूसरे को तो उससे वो क्या ही मारेगा। भाई ये तो बात हो गई फाइटर जेट्स की, लेकिन पाकिस्तान के टॉप 3 जो फाइटर जेट्स हैं, 3 किस्म के जो फाइटर जेट्स हैं, JF-17 थंडर और F-16 फैल्कन और J-10C, इनके अंदर जो मिसाइल्स इस्तेमाल होती है उनकी टॉप स्पीड है 5000 किलोमीटर/आवर। और इंडिया के पास जो लेटेस्ट फाइटर जेट है उसकी हद रफ्तार है तकरीबन 2500 किलोमीटर/आवर के आसपास। तो भाई जब 5000 किलोमीटर फी घंटा वाली मिसाइल फायर की जाएगी तो उसके आगे 2400 किलोमीटर फी घंटा चलने वाला तैयारा क्या ही करेगा, कितना ही दूर भाग लेगा भाई साहब। और J-10C के अंदर तो ये खसूसियत भी मौजूद है कि ये दुश्मन फाइटर जेट्स के सिग्नल्स को भी जाम कर सकता है। अभी जो इंडिया के 3 राफेल तैयारे 3 दिन पहले पाकिस्तान की हदूद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान के फाइटर जेट J-10C ने उन राफेल तैयारों के सिग्नल्स को जैम किया। अब राफेल तैयारों का जो है वो अपने कंट्रोल टावर से राब्ता खत्म हो गया, इसलिए उनको पैरों में दुम दबाकर वापस भागना पड़ा। इसलिए तो कभी इन्होंने राफेल को पाकिस्तान के अंदर भेजा नहीं है। जब भी भेजते हैं MiG-29 को भेजते हैं, क्योंकि भाई बहुत पुराना किस्म का तैयारा है, वो गिर भी जाए तो भाई क्या होता है। लेकिन अगर राफेल इनका तबाह आ गया तो भाई इनकी नाक कट जाएगी। और भाई ये तो तुम मुझसे लिख के ले लो, होना वही है राफेल के साथ भी जो MiG-29 के साथ होता है हमेशा। तो भाई ये था आज का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के बाद तुम्हें पता लग ही गया होगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो कौन जीतेगा।